हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस देखने वाले हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेस है, एंशिएंट प्लेस है। तो आप देख रहे हैं निशान क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, जनरल अवेयरनेस जानना, या फिर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे प्रयास दिए जाते हैं जो जीवन में बड़े बदलाव करेंगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं हम लोग अजंता केव्स को। केव्स यानी होता है गुफा, ठीक है। अजंता की गुफाएं, अगर हिंदी में इसको कहा जाए तो अजंता की गुफाएं, ठीक है। क्योंकि ये गुफा है तो गुफा हमेशा काट करके बनाया जाता है। तो क्योंकि ये गुफा है तो इसको देखिए, ये जो यहाँ पे चट्टान है इसको काट करके गुफा बनाया गया है, ठीक है। तो पहले तो चट्टान था, तो ये क्या है ना, अजंता केव से रॉक कट यानी कि पत्थर को काट करके बनाया गया गुफा है। ओके, ये पहले से गुफा नहीं था। तो देखिए यहाँ पे पहाड़ है ना, पहाड़ और रॉक, इसको काट करके बनाया गया है। और अंदर में भगवान बुद्ध जी का मूर्ति है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट है, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, यहाँ पे बुद्ध के जो अनुयायी थे, मॉन्क थे, वो यहाँ पे साधना ध्यान किया करते थे। तो इसीलिए अपना एक गुफा बनाए थे। अजंता ही कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता केव्स यानी अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद से 106 किलोमीटर अगर नॉर्थ यानी ऊपर जाइएगा तो ये आपको मिल जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट में है, ठीक है। ये बुद्धिस्ट केव्स है और कुल 29, ठीक है, कुल 29 केव्स है यहाँ पे बुद्धिस्ट का, ठीक है। और अगर आपको इस अजंता केव्स के बारे में, अजंता की गुफाएं के बारे में चाइनीज़ ट्रैवलर फाहियान, जो किस दौर में आया था भारत, जो ये क्वेश्चन भी आता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में भारत आया था। और हुइंगसांग है, हुइंगसांग जो हर्षवर्धन के टाइम पर, ठीक है, शासनकाल में भारत आया था। ये दोनों के नोट्स में भी इन्होंने अपना अजंता केव्स के बारे में लिख करके गए हैं कि यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते हैं, ऐसे है वैसे है सब कुछ, ठीक है। और ये दिखाता है क्या, एक यूनिक पेंटिंग, स्क्रल्पचर, आर्किटेक्चर उस टाइम का, कब का, सेकेंड सेंचुरी से 7वीं सेंचुरी एडी तक का, सेकेंड सेंचुरी बीसी से 7वीं सेंचुरी एडी तक का मूर्ति कला और वास्तुकला के बारे में एक यूनिक पहचान देता है दुनिया वालों को कि देखो, भारत भी कोई ज़माना में सचमुच में सोने का चिड़िया था, सिर्फ नाम का सोने का चिड़िया नहीं है, ठीक है। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया है, कब, 1983 में, ठीक है। 1983 में अजंता को यूनेस्को का ये मिल गया है, ठीक है, दर्ज कर दिया यूनेस्को अपना साइट पे। उसके बाद देखते हैं बोध गया। तो बोध गया भी एक फेमस जगह है, आपको, हमको नहीं लगता कि आप में से किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। तो बौद्ध, ये है बौद्ध वृक्ष है, इसी के नीचे भगवान बुद्ध जी जो है एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये है तथागत गौतम बुद्ध, ठीक है, भगवान बुद्ध है। और ये है महाबोधि टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ महाबोधि टेम्पल भी है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि महाबोधि टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, तो बोध गया में। बोध गया कहाँ है, बिहार में, ठीक है, बिहार में। और ये गया जिला से लगभग 9 किलोमीटर नीचे है, ठीक है। और यही वो जगह है, तो बता ही दिए। यहाँ पे कुछ मठ वगैरह अभी मठ बनाया गया है, विश्राम गृह बनाया गया है, संग्रहालय यानी म्यूजियम भी बनाया गया है। महाबोधि टेम्पल बनाया गया था सम्राट अशोक जी के द्वारा। और सम्राट अशोक मौर्यन काल के बहुत बड़े सम्राट थे, ठीक है, मौर्यन काल में थे। सम्राट अशोक के पिताजी का नाम बिंबिसार, उनके पिताजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से थे सम्राट अशोक, ठीक है। अब आ जाते हैं हड़प्पन पे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और ये देखिए हड़प्पन में क्या था, स्विमिंग पूल तो अभी ज़माने में चल रहा है ना हमारे भारत में, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही स्विमिंग पूल था, एकदम व्यवस्थित नली नाला बना हुआ था ताकि पानी इधर से बहे। ये देखिए नाला है, पका हुआ ईंट भी था। क्या हमारा टक्कर देंगे अभी यूके और यूएस वाले। देखिए यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये रावी नदी के ऊपर में है। रावी नदी बेसिकली इंडस नदी का ट्रिब्यूटरी है, तो इंडस के ही निकट है, तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और ये क्या है कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, ठीक है, तांबा काल का सिविलाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इसको सबसे पहली बार 1912 में जे फ्लिट के द्वारा खोज किया गया था, लेकिन इनको पता नहीं था कि यहाँ कोई सिविलाइजेशन भी रहता है, तो इनको थोड़ा सा एक सील मिला था, ठीक है, जिसका सिंबल ये समझ नहीं पाए थे, तो अननोन सिंबल था, समझ पा लेता है तो नाउन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी को बाद में इसको बढ़ा करके मतलब बढ़ाया गया, यानी कि इस पर गहराई से रिसर्च हुआ सर जॉन हर्बर्ट मार्शल के द्वारा, ठीक है, ह्यूबर्ट मार्शल के द्वारा, सर जॉन के द्वारा 1921 से 1922 के बीच में। और यही था
ये दौर की पता चला कि नहीं यहाँ एक सिविलाइजेशन भी होता है और पूरा बदला, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सब राज खुलने शुरू हो गए कि हड़प्पन था, तोलोथल था, राखी गढ़ी, फिर बहुत कुछ है, कालीबंगन है। तो ये कहाँ पे अभी करेंटली कहाँ लोकेटेड है, तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। अभी ये करेंटली पाकिस्तान में चला गया जब बंटवारा हुआ तो, और पाकिस्तान के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, ठीक है। और ये फेमस किस लिए है, क्योंकि इसके पास हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों को मापने का, तौलने का एक एक्यूरेट यूनिट मिल गया था। इसीलिए ये कितना विकसित था आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में भी मतलब नापने का और तौलने का एक स्पेसिफिक यूनिट था, यानी कि एक सही मापदंड था उनके पास। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन है, मूर्ति कला, टेराकोटा यानी होता है पके हुए ईंट, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम यानी नली वाला सिस्टम जो है, ये सब कुछ एकदम वेल सेटल्ड था, बहुत अच्छा था। अब आगे देखते हैं कालीबंगन। तो कालीबंगन को अगर देख लिया जाए तो कालीबंगन, देखिए ये अपना इसका कालीबंगन का चित्र है। ये कालीबंगन में एक देवी भी माना जाता था उस टाइम पे, तो उन्हीं का होगा, ठीक है। अब ये देखिए कालीबंगन में भी पका हुआ ईंट था। तो चलिए आइए देखते हैं कालीबंगन। कालीबंगन जो है हनुमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के हनुमान डिस्ट्रिक्ट में अभी लोकेटेड है। और सबसे पहली बार कालीबंगन का खोज किया गया था लुइजी पियो टेसीटोरी के द्वारा, ठीक है, लुइजी पियो टेसीटोरी के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण खोज कालीबंगा में क्या हुआ था, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, यानी कि प्लग्ड फील्ड, खेत जो है जुता हुआ था, ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल नहीं था, बंजर नहीं था। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था, कालीबंगन में। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद 1953 में इसका खुदाई किया गया किसके द्वारा, अमलानंद घोष जी के द्वारा। तो उन्हें क्या मिला, ऊँट का हड्डी, कैमल बोन, यानी कि उस टाइम पे ऊँट भी चला करते थे, और लकड़ी का हल मिला, ठीक है, कि लकड़ी का हल भी चला करता था। तो यही सब व्यवस्था है, ये सब है। आई होप आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।